आज डिमा हासाव डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का ओर से एक मीडिया के जरिए लास्ट बुधवार को जो काउंसिल का ऑटोनोमस काउंसिल का चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर जब असम रिक्रूटमेंट का डिस्ट्रिक्ट ऑडिटोरियम हॉल में अपॉइंटमेंट दिया था, उस वक्त एक मीडिया में कहा था कि डिमा हासाव में फिलहाल बीजेपी में कोई फैक्शन नहीं है, बीजेपी एकदम जोर शोर से पार्टी चला रहा है, बीजेपी में कोई दरार नहीं है, ए बी टीम कुछ ऐसा नहीं है, बीजेपी पूरा परफेक्ट पार्टी चला रहा है। अगर कोई फैक्शन है, कोई ए टीम बी टीम है, वो कांग्रेस में होता होगा और कांग्रेस में है, ऐसा बोला है। तो कांग्रेस दिल्ली से लेकर गुवाहाटी से लेकर डिमा हासाव तक इस वक्त पूरा अपोजिशन पार्टी में है, बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में है और पूरा ऑल ओवर इंडिया में ही अपोजिशन में है। तो ऐसे में कांग्रेस में ए टीम बी टीम या ग्रुपिंग होने का या फैक्शन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। नंबर वन, कांग्रेस पार्टी पूरा बड़ी जोर शोर से पूरा डिमा हासाव में ही नहीं बल्कि असम में पूरा हिंदुस्तान में बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी जोर शोर लगा रहा है। अभी 4 स्टेट में असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें भी बड़ी जोर से बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए जोर लगा रहा है। इसलिए इस कांग्रेस पार्टी में फैक्शन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये हो गया आपका नंबर वन। और दूसरा हो गया है, आप जो इतना बड़ा डिंडोरा फिट्टा है, जो बीजेपी पार्टी अभी भी फिलहाल बहुत अच्छा से चला रहा है, डिमा हासाव ऑटोनोमस काउंसिल में बहुत एक्टिव है। अगर ऐसा एक्टिव है तो आप ही का पार्टी का एक बीजेपी का सदस्य, एक वर्कर, एक कार्यकर्ता, उसने थोड़ा दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया है, जो बीजेपी का क्या हालत है, बीजेपी पार्टी का क्या हालत है, डिमा हासाव का ऑटोनोमस काउंसिल जो चला रहा है, इसमें पूरी तरह फैक्शन हो गया, पूरी तरह ग्रुपिंग हो गया, पूरी तरह एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, अलग अलग हो गया, चितर बितर हो गया है, वो सब पूरा जनता को बता दिया है। और उस दिन आपने कहा है ये जयदेश फंगलो तो कोई बीजेपी नहीं है, वो बीजेपी का ही नहीं है बोलता। खाली डिमा हासाव का आदमी नहीं, कांग्रेस पार्टी को भी मालूम है कि जयदेश फंगलो बीजेपी का ही सदस्य है, बीजेपी का ही वर्कर है। आपने कैसे बोल दिया वो बीजेपी का नहीं है? हाँ, ये बात अलग है कि जयदेश फंगलो बीजेपी का टिकट मांगा होगा, क्या कॉन्सेंसी है, दिगर कॉन्सेंसी से, लेकिन वो तो सिर्फ बीजेपी का टिकट मांगने के बाद टिकट नहीं मिला बल्कि इंडिपेंडेंट में लड़ा है। लेकिन लास्ट काउंसिल इलेक्शन में अगर आप खुद को इतना, जो बीजेपी का बहुत बड़ा नेता है, जो आपका खून में रोग रोग में बीजेपी दौड़ रहा है बोलता है, तो आप लास्ट काउंसिल इलेक्शन में खुद बीजेपी का लीडर होते हुए कम से कम 200 कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी का उम्मीदवार के खिलाफ, बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ 8-10 तो क्यों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उम्मीदवार कराया, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कराया, और आप खुद को बोलता है हम सबसे बड़ो बीजेपी है, सबसे स्ट्रांग बीजेपी नेता है बोलता है। जयदेश फंगलो तो सिर्फ वो टिकट नहीं मिला बोल के वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो, लेकिन आप तो पूरा बीजेपी का खिलाफ इंडिपेंडेंट 8-10 तो कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट खड़ा कराया, फिर आप बोलता है हम सबसे बीजेपी का ताकतवर नेता है। आप क्यों जनता से झूठ बोलता है? आप क्यों जनता को गुमराह करके रखता है? अभी आपसे फिलहाल ये बीजेपी का पार्टी चलाया नहीं जा रहा है, आप क्यों धोखे में रखा है? अभी बीजेपी पार्टी में कितना तकलीफ है या जनता कितना तकलीफ मिल रहा है, वो तो सब आपका कार्यकर्ता ही बता दिया है।
फिर आप झूठ बोल रहे हैं जो नहीं बीजेपी में सब कुछ ठीक है। आप ये क्यों छुपाता है जो आपसे जो बीजेपी पार्टी का जो अभी सरकार ठीक से दिमाग हासों में चला नहीं पा रहा है। आपका खुद पार्टी का ईएम्स आपसे बगावत करने लग गया, आपका अगेंस्ट में चला गया है। आप जहाँ भी ओपनिंग करता कोई रिबॉन काटा है, आप हारा हुआ आप जो कैंडिडेट फ्लैश किया है वो सबको लेके हारा हुआ कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लेके चल रहा है। अभी आपका ईएम्स कहाँ गया है? बहुत से ईएम्स काउंसिल में ही नहीं है और आप खुद को बोलता है आप अच्छा बीजेपी सरकार चला रहा है, आप बीजेपी का बहुत अच्छा देखभाल कर रहा है। आप क्यों झूठ बोल रहा है? कम से कम झूठ तो मत बोलिए पब्लिक से। आपका जो सरकार में जो दरार हो गया एक को तो इसको तो कम से कम जनता को तो बताइए। ऐसा क्यों झूठ बोल रहा है? कुछ तो शर्म करो। आप इतना बड़ो कैबिनेट रैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है, पब्लिक को क्यों गुमराह करता है? पूरी तरह नकार गया है, आपका पार्टी लूज हो गया, अभी दो बातों में बढ़ गया है। अगर आप खुद को इतना बीजेपी का नेता बोलता है तो लास्ट जो असम रिक्रूटमेंट का जो सर्विस दिया है उसमें बहुत से ईएम का कोटा में नौकरी ही नहीं मिला है, ज़्यादातर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का नौकरी मिला है। तो आप खुद को बोल रहा है हम बीजेपी है। आप कैसे बीजेपी है? आप खुद को बोल रहा है हम 100% बीजेपी है। आपसे ज़्यादा तो बीजेपी जॉर्जेस पंगलो है, वो कम से कम जनता को तो गुमराह नहीं किया है। कम से कम जनता को तो बोल रहा है जो बीजेपी में ये चल रहा है वो चल रहा है, ये तकलीफ है। लेकिन आप तो पूरा झूठ बोल रहा है। इसलिए झूठ बोलना छोड़ो, जो आपसे नहीं हो पा रहा है वो जनता को बताओ। और आप ना भी बताए फिर भी पूरा जिमा हसाव का जनता मालूम हो चुका है जो जिमा हसाव का बीजेपी सरकार अब ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है।